स्टारलाइन न्यूज खबर की पड़ताल। जनसुराज पदयात्रा के 170वें दिन की शुरुआत सारण के बनियापुर प्रखंड अंतर्गत लौवा कला पंचायत स्थित संत जलेश्वरी एकेडमी मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ मीडिया संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सैकड़ों पदयात्रियों के साथ लौवा कला पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जनसुराज पदयात्रा सतुआ, धनगढ़ा, गोवा, पीरपाती, धबरी होते हुए मशरक प्रखंड अंतर्गत सेमरी पंचायत के सत्यदेव हाई स्कूल में जनसुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर सारण से अलग अलग गांव में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 6 पंचायत के 8 गांवों से गुजरते हुए 16 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। जनसुराज पदयात्रा के दौरान बनियापुर प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि सारण में चलते हुए सबसे ज्यादा सुनने जाने वाली जो बात है वो है आम लोगों की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता। अगस्त में नया महागठबंधन बना था और जब अक्टूबर में पदयात्रा शुरू हुई थी तब लोग कहते थे कि राजद के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन जब पदयात्रा सिवान पहुंची उसके बाद से मैं ये लगातार सुन रहा हूं कि किसी का मर्डर हो गया है, किसी का अपहरण हो गया है, डकैती हो गई है। तो जो डर लोगों के मन में था वो कहीं न कहीं सच साबित होता दिख रहा है। राजद जब भी सरकार में होती है लोगों का जो अनुभव रहा है उससे कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका बनी रहती है। यह डर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान बनियापुर प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान नीतीश कुमार पर हमला कहते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए है कि यदि कोई सड़क टूट गई है तो कल एक अच्छी सरकार आएगी तो सड़क बन जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से यदि कल को कोई अच्छी सरकार भी आ जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई तो उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब तो बहुत मुश्किल है कि जाकर अपने आप को शिक्षित कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चों की मूलभूत समस्या है शिक्षा और रोजगार। जब तक आप शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट नहीं करेंगे तब तक कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था आ जाए आपकी स्थिति नहीं सुधरेगी। जिस दिन आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तब से आपको सुधार दिखने लगेगा। आप जिस नाम पर वोट करते हैं आपको वही मिलता है। हमको ये लगता है कि हम वोट ठीक कर रहे हैं लेकिन परिणाम गलत मिल रहा है, क्योंकि जब वोट जाति के नाम पर करते हैं तो हर जगह जाति की प्रमुखता आपको दिख रही है। वोट आप भारत पाकिस्तान के नाम पर करते हैं, जब आप टीवी चलाते हैं तो आपको उसमें भारत पाकिस्तान ही देखने को मिलता है। वोट राम मंदिर के नाम पर किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। ये कुछ उदाहरण हैं जो हमको बताते हैं कि जिस नाम पर हम वोट करते हैं वो हमको मिल रहा है। जब हम शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट कर ही नहीं रहे तो वो सुधरेगा कैसे? मैं तो देख रहा हूँ ज्यादातर लड़के यूपी से डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो डिग्री लेने में भी 5 वर्ष 6 वर्ष लग रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, जब से पदयात्रा में देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार का मतलब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि देखिए, अगर सड़क टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब वो कभी भी अपने आप को जाकर शिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, तो यहाँ पर किसानी से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। किसानों की जो यहाँ समस्या है, जो गरीबी बदहाली है, उसके पीछे एक मूल कारण ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या भूमिहीनों की है, वो तो मजदूरी है, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन है वो जमीन इतनी छोटी है और उसमें जो खेती होती है वो मैं कहता हूँ खाने वाली खेती होती है, कमाने वाली खेती नहीं होती है। उनको ये बताना कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके बच्चों की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार, इन 2 विषयों पर कम से कम जब तक आप वोट इन विषयों पर नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी दल, कोई भी नेता इसका सुधार नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षा और रोजगार पर वोट करने लगेंगे तो जिस किसी दल को भी आप वोट करें, सुधार आपको उन क्षेत्रों में दिखेगा। क्योंकि
आपको मिलता वही है जो जिन विषयों पर आप वोट करते हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम वोट सही कर रहे हैं और परिणाम गलत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज समझा रहा हूं, आपको भी दोहरा देता हूं आपके सामने। लोग अगर यहाँ जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं तो जाति की प्रमुखता हर जगह आपको दिख रही है। लोग अगर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो हम और आप जब टीवी चलाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की चर्चा हर जगह सुन रहे हैं। लोग अगर 5 किलो अनाज पर वोट कर रहे हैं तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल ही रहा है। लोगों ने अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट किया है तो 30 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। तो ये उदाहरण आपको क्या बताते हैं? जिन विषयों पर आप वोट करते हैं, कम या ज्यादा वो आपको मिलेगा। आप और हम बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जब वोट कर ही नहीं रहे हैं तो वो चीज सुधरेगा कैसे? यही पूरा जन स्वराज का अभियान है। यही मेरा पूरा प्रयास है कि पहले समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, जागृत किया जाए कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी शिक्षा और रोजगार है उसके लिए वोट कीजिए। फिर उसमें लोगों का ये करूं वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समाज में चिंता है। मैं जब चंपारण में चल रहा था तब नया महागठबंधन अभी बना था, अक्टूबर में शुरू किया था हम लोगों ने, अगस्त में महागठबंधन बना था। तो उस समय ज्यादातर लोग यही कहते थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। लेकिन सिवान के बाद से मैं ये लगातार सुन रहा हूँ, जब लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि किसी का मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, डकैती हो गई, और कहीं ना कहीं जो वो डर लोगों के मन में था, हमेशा से रहता है। जब भी आरजेडी किसी सरकार के फॉर्मेशन में रहती है तो समाज में, बिहार में जो लोगों का जो अनुभव रहा है, बड़ा कटु अनुभव रहा है 15 साल का, 1990 से 2005 तक का, उसकी वजह से जो डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का, वो कहीं ना कहीं अब जमीन पर थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। और खासकर सिवान में मैंने सुना, और छपरा में भी लगातार सुन रहा हूँ। हर दिन जब हम लोग गांव से गुजरते हैं तो बाकी सारी समस्याओं के साथ साथ बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसके बारे में भी लोग खुलकर अब बता रहे हैं। अब अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो इसको बंद करें। समस्याएं तो सर बहुत सारी बिहार की है।